अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाओ चैन ने अपने डबल ड्रैगन फायर का यूज करके गार्डियन को हम जख्मी कर दिया था। गार्डियन उसकी इस पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो हाओ चैन से कहता है कि हाओ चैन, मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, तुम तो मेरे सामने इतनी देर तक टिक गए। हालांकि यहाँ पर आने वाला कोई भी कैंडिडेट इतना ज्यादा टाइम तक मेरे सामने नहीं टिक पाया। अब हम लोग देखते हैं कि वो मजीद हाओ चैन से कहता है कि हाओ चैन, लगता है कि मुझे अपनी मजीद पावर का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ। और अब वो अपनी बहुत सारी पावर को एक्टिवेट करके हाओ चैन को मजबूती से पकड़ लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उसके स्टोन्स के बीच में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया था और इसी बात का फायदा उठाकर वो गार्डियन अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। हाओ चैन अपना पूरा जोर लगाकर उन स्टोन से बाहर आ जाता है और इस बात के लिए वो गार्डियन भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन भी उस गार्डियन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से खुद को रेडी कर चुका होता है। वो गार्डियन कहता है कि चलो मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक अपनी जान बचा पाता, और इसके बाद वो हाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। हाओ चैन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो गार्डियन भी हाओ चैन को पकड़ लेता है, लेकिन हाओ चैन उसके सामने अपनी शील्ड पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वो गार्डियन अब कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो गार्डियन इतनी आसानी से हाओ चैन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो दोबारा से हाओ चैन के ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अब ये सब देखकर हाओ चैन कहता है कि इस तरह से तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी करके उसके पास जाना होगा ताकि उसके ऊपर अटैक करके मैं ये टेस्ट क्लियर कर सकूं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उस गार्डियन के पास पहुंच जाता है, अपनी फ्लाइट पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गार्डियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हाओ चैन से कहता है कि ये तो पूरी तरह से बेकार है, इस तरह से तो तुम कभी भी मेरे डिफेंस को चैलेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन हाओ चैन उसकी कोई बात नहीं सुनता और जल्दी उसकी डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी लाइट फोर्स पर उस गार्डियन की नजर पड़ती है और वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है। अब जैसे ही वो गार्डियन उसकी लाइट पावर के ऊपर गौर करता है तो उसे पता चल जाता है कि हाओ चैन तो असल में लाइट सन है। तभी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाओ चैन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम लाइट सन हो, अगर मुझे पता होता कि तुम लाइट सन हो तो मैं कभी भी तुम्हें इस टेस्ट के लिए फोर्स ना करता, और अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऐसी स्पिरिचुअल फर्निश दे देता। जिस पर हाओ चैन कहता है कि हमारा भी यहाँ आने का मकसद स्पिरिचुअल फर्निश को ही हासिल करना है, और ऐसे भी मुझे तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अगर हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो फैंटेसी पैराडाइज की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब वो हाओ चैन से कहता है कि तुम तो सच में लाइट सन होने के काबिल हो, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा कमाल की नॉलेज है। और इसके बाद हाओ चैन से कहता है कि तुम अब इस गेट से गुजर कर जा सकते हो और जल्दी जाओ ताकि तुम अपने टीममेट्स को तलाश कर सको। और इसी के साथ वो उसे स्पिरिचुअल फर्निश थमाने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो जल्दी से इनके ऊपर अटैक करता है और इसके बाद गार्डियन को मार देता है। गार्डियन को मारते साथ ही वो वहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल फर्निश को भी हासिल कर लेता है। गार्डियन जैसे ही मरता है तो हाओ चैन को काफी ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में आ जाता है। वो डीमन की तरफ मुतवज्जा होता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारा स्पिरिचुअल फर्निश ले लिया है। हाओ चैन उसके ऊपर अटैक लगाता है, लेकिन वो डीमन बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद डीमन हाओ चैन के ऊपर जबरदस्त अटैक लगाता है, लेकिन किसी तरह हाओ चैन उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद हाओ चैन उस गार्डियन की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा से उस डीमन के ऊपर हमलावर होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन स्लैश अटैक लगाकर उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन बहुत ही आसानी के साथ उस स्लैश अटैक से खुद को बचा लेता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन अब उस स्पिरिचुअल फर्निश को भी तबाह बर्बाद कर देता है। और इसके बाद वो हाओ चैन की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहता है कि देखो मैंने इसे तबाह कर दिया, अब तुम इसके लिए भी क्या मुझ पर गुस्सा हो गए। हाओ चैन उसकी बातें सुनकर उसे जवाब देता है कि तुमने जो किया तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद वो डीमन के ऊपर जबरदस्त अटैक लगाता है। डीमन किसी भी तरह करके खुद को उसके अटैक से बचाता है। तभी हाओ चैन अपनी हॉली स्पिरिचुअल फर्निश का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। वो डीमन अब इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हाओ चैन मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर अपने डबल ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करने लगता है और फिर गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डीमन हाओ चैन को कोई जवाब नहीं देता। हाओ चैन लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इतने सारे अटैक्स की वजह से वो डीमन अब अधमरा हो गया था। तभी हाओ चैन अपने अटैक को रोकता है और वो डीमन हाओ चैन से कहता है कि जो तुमने कर लिया सो कर लिया, अब मेरी बारी है, अब तुम देखना। इसके बाद वो अपने ऊपर से एक शील्ड को हटा देता है और जैसे ही वो अपने ऊपर से एक शील्ड को हटाता है एक जबरदस्त पावर रिलीज होती है। अब वो हाओ चैन को धमकी देते हुए कहता है कि देखता हूँ अब मैं कि तुम मेरी पावर के सामने क्या कर पाते हो। तभी हाओ चैन अपनी डिवाइन मिशन पावर को रिलीज करता है, लेकिन वो उस डीमन का कुछ भी नहीं कर पाती। अब जब वो डिवाइन पावर
पावर उस पावर का कुछ नहीं कर पाती। तो तभी हाओचन के ऊपर इंकशाफ होता है कि ये पावर तो लेवल 7 वाली पावर है, जबकि फैंटेसी पैराडाइज में तो लेवल 6 वाली पावर के लोग ही आ सकते हैं, उससे ऊपर लोग तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये डीमन यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तभी उसे इस तरह बिहेव करता देखकर वो डीमन कहता है कि चलो तुम्हें इस बात का पता चल गया, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं कि हमारे ब्लड में एक सील होती है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लेवल को बहुत ही आसानी के साथ छुपा सकते हैं। इसीलिए फैंटेसी पैराडाइज भी इस बारे में डिटेक्ट नहीं कर सका। अब ये सब सुनकर हाओचन तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। हाओचन कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है और हम सब भी बहुत ही ज्यादा डेंजर में हैं। तभी हाओचन उस डीमन से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हो, जिस पर वो डीमन कहता है कि हम लोग अब यहाँ पर हंटिंग गेम करेंगे। हाओचन ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो डीमन दोबारा से हाओचन के ऊपर हमलावर होता है। तभी वो छोटा सा स्केटल बाहर आ जाता है और डीमन के इस अटैक से हाओचन को बहुत ही आसानी के साथ बचा लेता है। तभी वो स्केटल अब हाओचन की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि अगर ये डीमन लोग यहाँ के रूल्स को इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे पास भी कुछ हिडन टैलेंट्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग भी यहाँ के रूल को इग्नोर कर सकते हैं। तभी वो डीमन इन लोगों को कहता है कि अब तो तुम्हारा हेल्पर भी आ गया, लेकिन फिर भी तुम लोग तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हो। तभी उस डीमन की बात सुनकर हाओचन कहता है कि कितना ही मजा आए कि अभी हम लोग यहाँ पर 6 हो जाए, मैं अपने बाकी साथियों को भी बुलाता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि हाओचन अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजता है जिससे वो फौरन यहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए थे और तभी वो लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और अभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वो डीमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे आ कैसे गए। तभी लेन सेन उस डीमन से मुखातिब होता है और कहता है कि तुम तो अभी सिर्फ लेवल 7 में हो और लेवल 7 वाले कितने ही डीमंस हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। अब उस डीमन की अच्छी खासी पिटाई होने वाली थी। तभी हम लोग देखते हैं कि हाओचन उस डीमन से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी को मारने की कीमत क्या होती है और कितनी बड़ी सजा मिलती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे मिलकर अब डीमंस के ऊपर अटैक करने लगे थे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उस डीमन को अब मार दिया जाएगा? हाओचन उस गार्डियन का बदला ले लेगा या फिर डीमन भी अपने साथियों को बुलाकर यहाँ पर जबरदस्त फाइट शुरू कर देगा? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। मजीद वीडियोस के लिए